सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि पिछले 2 माह से मुंगेली ज़िले में कोई भी केस नहीं था, परंतु अभी बड़ी मात्रा में बाहर से प्रवासी मजदूर ज़िले में आ रहे हैं। अभी लगभग 30,000 की संख्या में प्रवासी मजदूर ज़िले में आ चुके हैं और भी संख्या में प्रवासी मजदूर को आना अपेक्षित है। इसमें से ही एक व्यक्ति जो बाहर राज्य से आए थे वो कल संक्रमित पाए गए। आप लोग सभी लोगों से आग्रह है कि जो प्रवासी मजदूर है ये सब हमारे भाई है, इनके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के क्वारंटीन सेंटर्स में की जा चुकी हैं। तो इन क्वारंटीन सेंटर्स को क्योंकि गांव के मध्य परिसर में नहीं रखा है, इनको गांव के बाहर के सीमाओं के परिसर में रखा है, तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि इन क्वारंटीन सेंटर के परिसर में किसी भी प्रकार का आवागमन ना करें। क्वारंटीन सेंटर्स में स्थित किसी भी व्यक्ति के संपर्क में ना आए। जो मजदूर भाई, जो साथी हमारे जो क्वारंटीन सेंटर्स में अभी रुके हुए हैं, उनसे भी आग्रह है कि किसी भी प्रकार से ग्रामीण या शहरी वासियों के संपर्क में ना आए। और जो ग्रुप्स क्वारंटीन सेंटर्स में अलग अलग ग्रुप्स बने हैं, उन क्वारंटीन सेंटर्स के अलग अलग ग्रुप्स के लोगों के बीच में आप संपर्क में ना आए। क्वारंटीन सेंटर्स में बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए, जो बेसिक सुविधाएं देने के लिए ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया जा चुका है, और जो बेसिक सुविधाएं सभी क्वारंटीन सेंटर्स में उपस्थित मजदूरों को मिलेगी। परंतु एक समय है अभी जिसमें हम लोगों को सब लोगों को एक साथ मिलकर काम करना है, और मेरी अपेक्षा है कि हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कोरोना से हम लोग जल्दी ही जिले को फ्री करेंगे। जो सभी जिलावासी है उनसे भी मेरा आग्रह है कि सार्वजनिक जगह पे जाने का केवल अत्यावश्यक स्थिति में ही जाना है, और सार्वजनिक जगह पे जब भी आप जाएंगे तब जो आवश्यक सावधानियां हैं उसको आपको बरतना है, जिसमें मुख्य रूप से मास्क का उपयोग, सैनिटाइजेशन या फिर साबुन से बारंबार हाथ धोना, और फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। आप सभी लोग एक साथ प्रशासन के साथ सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, तभी हम लोग इस कोरोना के जंग को जीत सकते हैं। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग से विश्व पटल पर महामारी के चलते लॉकडाउन ने खासा असर दिखाया, परंतु अब भी इस बड़े और भयंकर त्रासदी से केवल वृक्ष ही संसार को बचा सकता है। यह सब जानते हुए भी कुछ ना समझों के द्वारा लगातार वृक्षों की कटाई कर अवैध रूप से बेचा जा रहा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कुम्हारी टैंक उलट एरिया के लगभग 35 पेड़ हैं जो कि 20 से 25 वर्ष पुराने होंगे। यह पेड़ बबूल एवं गंधर्वा के हैं। इन पेड़ों को गाँव के कुछ लोग समिति बनाकर एक ठेकेदार को बेच दिए हैं। इसके लिए ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली गई है, और ना ही पंचायत से भी किसी प्रकार की अनापत्ति लिया गया है, और ना ही इन पेड़ों की कटाई के लिए पंचायत ने कोई प्रस्ताव दिया है। इस प्रकार यह ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से पेड़ों की कटाई कर बेचने की जानकारी दिया गया है। इस संबंध में नहर विभाग को जानकारी होने व कार्रवाई करने की बात तो कही गई है, लेकिन क्या कार्रवाई किए हैं इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दे पाया है। सामाजिक कार्यकर्ता मनहरन लाल द्वारा इस संबंध में तिल्दा के नायब तहसीलदार से बात करने पर नायब तहसीलदार ने किसी भी प्रकार की जानकारी होने से इनकार किया। सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा इस संबंध में जानकारी देने पर पटवारी के माध्यम से जानकारी लेकर उचित जांच की कार्रवाई करने की बात कही गई है। पेड़ों की अवैध कटाई लगभग 15 दिन पहले हो गई है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की शिकायत व जांच की मांग नहीं करने पर सामाजिक कार्यकर्ता मनहरन लाल वर्मा ने आश्चर्य व्यक्त किया है। पथरिया से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।